बिहार में पंचायत का जो कायाकल्प है ना वो यहाँ पे चेंज होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि बिहार का जो पंचायत सरकार भवन है, समझिए कि वो पूरी तरह से चेंज होने वाला है। क्योंकि इससे पहले जो है बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उनका ये मानना था कि पंचायत जो है पूरी तरह से स्मार्ट पंचायत बने, आपका जो है मिनी सचिवालय बने, जहाँ पे सभी काम आपका आसानी से हो जाए। तो अभी जो इसको लेकर पंचायती राज विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि आपका पंचायत में कौन कौन से सुविधा आपको मिलेगी और अभी इसका क्या कुछ अपडेट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। अगर आप कहीं ना कहीं गाँव से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो पंचायत के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि आपके पंचायत में कौन कौन से फैसिलिटी यहाँ पे मिलने जा रही है, जिसका बेनिफिट आप बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। आपको प्रखंड में, जिला में जाकर भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। पंचायती राज विभाग के द्वारा ये वाला नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। पंचायती राज विभाग दिवस के दिन पे बेसिकली पंचायती राज विभाग ने इसको जारी किया हुआ है। देखिए, बताया गया है कि आपका जो पंचायत सरकार भवन है, ठीक है, वो मिनी सचिवालय के रूप में काम करेगा। यानी कि कोई भी काम आप यहाँ से करवा पाएंगे, कोई भी आपको समस्या नहीं होगा। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में बन रहे हैं पंचायत सरकार भवन। बहुत जगह ऐसे है ना, जहाँ पे देखेंगे खुद का पंचायत भवन है ही नहीं। अब देखेंगे तो लाइब्रेरी में पंचायत का संचालन किया जा रहा है, या फिर दूसरे किसी सरकारी भवन में पंचायत का संचालन किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी बोले थे, बहुत पहले कहे थे कि जो भी पंचायत का निर्माण है वो कराया जाए और कहीं ना कहीं एक प्रॉपर पंचायत सरकार भवन हो, जहाँ पे सारे काम आसानी से हो पाए। मुखिया सरपंच का बैठने का जगह हो, सचिव का अच्छे से बैठने का जगह हो, जो आपके आवास सहायक होते हैं, रोजगार सेवक होते हैं, कर्मचारी जो होता है, रसोई कर्मचारी होता है, वो भी पंचायत के अंतर्गत ही आता है। कई बार देखेंगे तो आपके क्षेत्र में जो रसोई कर्मचारी है, वो कहीं ना कहीं आपके प्रखंड में वो कहीं निवास लेकर कहीं किसी सरकारी भवन में अपना फाइल रख के जो है काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पंचायत सरकार भवन बन जाएगा तो इसमें ही सारे फैसिलिटी आपको देखने को मिलेंगे। और कोई अगर पंचायत सरकार भवन में काम करेगा तो ज़्यादा अपना मनमानी भी नहीं करेगा, क्योंकि गाँव के लोग का काम करना पड़ेगा और ज़्यादा आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें ग्राम पंचायत स्तर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं या फिर कर्मी हैं, उनको कार्य करने के लिए आप यहाँ पे समझिए कि एक अच्छा व्यवस्था मिल सकती है। हालांकि अभी भी ये पेंडिंग है, लंबे समय से इसकी आप देखेंगे तो अपडेट आपको देखने को मिल रहा होगा कि पंचायत सरकार भवन बनेगा, जो कि कुछ इस तरह से निर्माण कराए जा सकते हैं। अगर इतने साफ सुथरे बन जाए तो भाई समझिए कि गाँव का जो है कायाकल्प ही चेंज हो जाएगा, लोगों का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। अब सरकार एक दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में कुछ और रहता है, कागज में कुछ और रहता है, और जमीनी हकीकत पर देखेंगे तो पंचायत सरकार भवन का क्या हालत है वो आपको भी पता है और हमको भी पता है। इसके साथ ही साथ सरकारी स्कूल का भी हालत देखेंगे ना तो समझिए कि बदतर है। सरकार यहाँ पे बीपीएससी के थ्रू टीचरों की भर्ती करा रही है, अच्छा खासा पे कर रही है, बट उनको पढ़ाने के लिए जो मैनेजमेंट है, बोर्ड है, जो भी रूम्स है, जो भी फैसिलिटी है, वो मिल ही नहीं रहा है। तो बताइए, अगर कोई बीपीएससी से टीचर बन के जाएगा और ओपन ग्राउंड में पढ़ाएगा तो क्या पढ़ा पाएगा? हालांकि उसके पास मेरिट है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि सारे टीचर खत्म है, नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन उनको व्यवस्था नहीं मिलती है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, नेता हैं, और इसमें हम लोग भी शामिल हैं, क्योंकि हम लोग जो है जातिवाद का इलेक्शन में करते हैं, जाति देखकर वोट देते हैं। आपको विकास से कोई मतलब नहीं होता है, तो जिस तरह से आप वोट करेंगे, जिस तरह से अपने नेता को बनाएंगे, उसी तरह से आपको ये सारे फैसिलिटी भी देखने को मिलेगा। आप स्कूल में जाइएगा तो देखिएगा ना कि अभी भी समझिए कि पूरा गंदा पड़ा रहता है। इतना तक कंडीशन खराब है कि बच्चे जो है पानी देते हैं ना, तो जो शिक्षक होते हैं वो लोग लैट्रिन जा रहे हैं। कई जगह तो ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि भाई ये एक्टिविटी हो गया, वो एक्टिविटी हो गया। ये सब गलत चीज़ें हैं, सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर किसी भी राज्य को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी मान लीजिए प्रमंडल को आगे बढ़ाना है तो इसका अहम रोल रहता है। आपका जो हेल्थ, उसमें भी फ्री आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और आपका एजुकेशन भी फ्री के साथ साथ ज़्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इसके बाद कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो इस पे सरकार यहाँ पे कहीं ना कहीं कम खर्चा कर रही है। तो इस प्रकार से मान लीजिए पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत सरकार भवन अगर साफ सुथरा बन जाते हैं, बनाने से ही नहीं होता है बल्कि उसका मेंटेनेंस भी जरूरी होता है। मान लीजिए आपके घर में अगर कुछ निर्माण करवाते हैं तो उसका सर सफाई नहीं करेंगे तो समझिए कि वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे ही सरकार क्या करती है ना कि सब कुछ तो सही बना देती है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट देकर बना देती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसके सर सफाई करने के लिए कोई होता ही नहीं है, किसी को हायर ही नहीं करती है। तो फिर सर सफाई होगा कैसे? वो खराब ही होगा ना। तो ऐसे जो है सरकार थोड़ा बहुत तो इधर खर्चा करती है, लेकिन इधर माइनस कर देती है, तो समस्या हो जाती है। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो क्या हुआ है, सड़क का जो निर्माण हो रहा है, तो पहले क्या होता था कि निर्माण करवाने के बाद अगर कहीं टूटता फूटता था तो फिर यहाँ पे अलग से उसका टेंडर निकलता था, फिर रिपेयर होता था। लेकिन अभी क्या है ना कि जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करवा रही है उसको 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए एग्रीमेंट करना होता है कि अगर कहीं भी टूटेगा, समस्या होगा तो आपको रिपेयर करना पड़ेगा। तो काम भी सही करवाती हैं और रिपेयर भी करवाती
होती हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ मेंटेनेंस भी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बात हो गया लेकिन सही बात था। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अब देखिए यहाँ पे पंचायत में सरकार के जो कागज है उसमें जो चीज़ें बताई जा रही है उसके अनुसार क्या क्या मिलने वाले हैं। देखिए, लोक सेवाओं का अधिकार आपके द्वार इन्होंने बताया हुआ है, द्वार पे नहीं रहेगा, पंचायत में ही रहेगा भाई। वो भी सही से कार्यपालक सहायक काम कर ले, मैनेजमेंट को मिल जाए, इंटरनेट का फैसिलिटी मिल जाए, बैठने का सही जगह मिल जाए तो बड़ी बात है। देखिए, बताया गया है कि ग्राम पंचायत में जो भी आरटीपीएस के अंदर पे संचालन होते हैं वो सारे सेवाओं का लाभ यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे आपको प्रखंड और जिला मुख्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो पहले से ही लागू है कि प्रत्येक पंचायत में इस प्रकार की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो ग्राम कचहरी है, आप सभी को पता ही होगा, ग्राम ई कचहरी यहाँ पे लागू किया गया है, जिसके माध्यम से किसी प्रकार की सुनवाई की तिथि, निर्णय की प्रति ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। ये भी तो पंचायत में फैसिलिटी आपको देखने को मिल रहा है। ई ग्राम यहाँ पे पंचायत कचहरी लगाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सारे काम किए जाएंगे। सबका समान, जीवन आसान। देखिए, बताया गया है कि अगर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में किसी का मृत्यु हो जाता है तो अभी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो पंचायत आपका मान लीजिए सचिव हैं, वो पैसे लेते हैं, सिग्नेचर करने का पैसे लेते हैं और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी करते हैं, और कहीं ना कहीं बिना पैसे दिए बनता भी नहीं है। ये हकीकत है, बिहार की हकीकत है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद प्रताड़ित होता है परिवार, लेकिन क्या करे, मजबूर है, उसको क्लेम करना है तो बस डेथ सर्टिफिकेट उसको बनवाना ही बनवाना है। तो इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि 24 घंटों के अंदर जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र है उसको निर्गत करने का इन्होंने प्रावधान यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ये लागू हो जाए तो अच्छी बात होगी। जमीनी हकीकत पर सही से वर्क करें, भ्रष्ट जो भी अधिकारी कर्मी हैं उनसे सही से बच के अगर जमीनी हकीकत पर सही से काम करने लगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया फैसिलिटी है, अगर मिले तो अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। पेपर में तो अच्छा लग रहा है, जमीनी हकीकत पर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के तहत गाँव की जो भी गलियाँ होती है उसमें सोलर सिस्टम यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। वो कहाँ लगता है आपको पता ही है, जिसको जरूरत होता है वहाँ पे मिलता नहीं, जिसको जरूरत नहीं होता है उसका पावर है उसको मिल जाता है। ठीक है, राज्य की 50% से अधिक ग्राम पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। ये तो बात सही है, जब से महिला का यहाँ पे मतलब रिजर्वेशन आया तो महिलाओं को यहाँ पे जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिल रहा है। लेकिन इसमें भी क्या करिएगा, महिला जो है समझिए कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि बनती है और महिला पति हैंडल करते हैं। आप आम बात है, देखते ही हैं, बताने वाली चीज़ नहीं है, जो कि सरकार को खत्म कर देनी चाहिए। जो निर्वाचित कैंडिडेट है, इलेक्टोरल है, उसको भी काम करना चाहिए, न कि उसके पति को। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के जनप्रतिनिधि, प्राधिकारी एवं कर्मियों की क्षमता संवर्धन के लिए राज्य के अंदर तथा बाहर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब देख लीजिए, ये सब चीज पेपर में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत पर इसका आपको थोड़ा सा भी हिस्सा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं और जो भी नेतागण हैं, वो लोग इसको सही से मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, सही से जमीनी हकीकत पे इसकी जो प्रारूप है उसको नहीं उतारते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि पंचायत में ये सारे फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा। मैंने जो है 9 मिनट का वीडियो बना दिया, जो कि मैं 5 मिनट में ही इसको खत्म कर सकता था, लेकिन कुछ ऐसे चीजें थे तो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हम लोग तो मान लीजिए सरकार में तो है नहीं, हम लोग के पास पावर तो है नहीं, लेकिन जो चीजें हैं वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।